पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराकर सीमांचल और मालदा, मुर्शिदाबाद, रायगंज, दिनाजपुर कई जिलों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने का खेल बीजेपी करने वाली है। नीतीश जी को हटाने और लेफ्टिनेंट जनरल राज्यपाल लाने के पीछे का ये खेल है। ये कहना है पप्पू यादव का, जो कि पूर्णिया से सांसद हैं। पप्पू यादव के इस दावे ने खलबली मचा दी है। बता दें कि बंगाल चुनाव से पहले और अभी हाल ही में हुए अमित शाह के सीमांचल दौरे के बाद पप्पू यादव ने यह दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित करा करके सीमांचल के कुछ हिस्सों को लेकर के केंद्र शासित प्रदेश बनाने का काम बीजेपी करने वाली है। पप्पू यादव ने इसको लेकर के एक बयान भी जारी किया, जिसमें पप्पू यादव ने बोला कि बिहार को बांटने की गहरी साजिश हो रही है। राजेश रंजन और पप्पू यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक बार फिर से बिहार को बांटने की साजिश हो रही है। जारी बयान में उन्होंने कहा है कि इस बार बंगाल और बिहार के सीमांचल के जिलों को मिलाकर मोदी सरकार केंद्र शासित प्रदेश बनाने की योजना बना चुकी है, ताकि वो स्पष्ट तौर पर दिल्ली से यहाँ शासन कर पाए। उन्होंने इस बात की ओर भी ध्यान आकृष्ट कराया कि जिन क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की साजिश चल रही है, वहाँ बीजेपी का वोट परसेंटेज कैसा है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, वो सुनिए। यादव, कुर्मी, कुशवाहा का जो आरक्षण है वो कम होगा। यादवों को 8% से ज्यादा आरक्षण देने की आप उठा करके देखिएगा तो पता चल जाएगा। कुर्मी की भी स्थिति वही होगी, कुशवाहा की भी स्थिति। ये बहुत लंबी कई साजिश है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो यूनियन टेरिटरी का जो मामला है, बिल्कुल एक लगातार बड़े दिनों से ये एक साजिश चल रही है। उसमें मालदा है, उसमें मुर्शिदाबाद है, उसमें बगल के लगभग बंगाल के 10 जिले लगभग, जो मैं समझता हूँ, जो वो परिस्थितियां अभी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। उस परिस्थितियों में मुझको लगता है कि कितने लोग, कितने जिले, उसमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये जो सीमांचल है, पहले ही बिहार को इन लोगों ने बंगाल को अलग किया, छत्तीसगढ़ को अलग किया, उड़ीसा को अलग किया, झारखंड को अलग किया। अब बिहार के जनता और यूथ बिहार को नहीं बंटने देगी, चाहे उसके लिए इसका परिणाम जितना भयावह हो जाए। पप्पू यादव को जान देना पड़े, हम जान देने को तैयार है। सीमांचल को कोई हमसे छीन नहीं सकता और बड़ी गहरी साजिश के तहत यूनियन टेरिटरी बनाने की तैयारी चल रही है। मैं फिर आपको सीमांचल के लोगों को बता देना चाहता हूँ, बगल में दिनाजपुर है, कई सारे जिले हैं, जो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या परिस्थितियां बनने जा रही है। पता नहीं पॉलिटिशियन क्यों इतना आनंद ले रहे हैं, क्यों मजे ले रहे हैं। कोई होली में मस्त है, कोई किसी में चीज में मस्त है। मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। सीमांचल के यूनियन टेरिटरी के मामले को लेकर मेरी फ्रीडम और आजादी को जिस तरीके से छीनने की कोशिश राजनीतिक दृष्टिकोण से, जहां पर अमित भाई को, बीजेपी को वोट नहीं मिल रही है, उसको एक जोर करके पूरा का पूरा मोनोपोली अपने तरीके से वहां करना, अपने हाथ में पावर को रखना, यूनियन टेरिटरी कर करके अपने हाथ को तुम पावर में करो। और एक जैसे दिल्ली है, दिल्ली की सरकार की तरह भी इनकी साजिश है कि इस तरह का बना दो जहां केंद्र का हस्तक्षेप रहे और सिर्फ सरकार नाम की चीज हो, या यूनियन टेरिटरी। ये दो तरह की बातें चल रही है, जो लगभग दिल्ली में इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, और जिसमें आपको एक बात बता देना चाहता हूं, 14 या 13 अप्रैल या 15 अप्रैल तक ही मात्र ड्यूरेशन है बंगाल का जो चुनाव है। ये जो मुख्यमंत्री काल है, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्योंकि जब अभी तक मार्च हो गए और मार्च में अभी तक ये आचार संहिता नहीं लगाया, न ही चुनाव को इन्होंने डिक्लेयर किया है कि चुनाव कब होगा। तो ये कारण क्या है आप समझिए। मैं कई बार इस बात को कह रहा हूँ, क्यों मैं इस बात को कहने जा रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास कीजिए। मुझको लगता है कि निश्चित रूप से इसको समझने की जरूरत है। बहुत गहरी साजिश है, मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं लगातार, मुझे नींद नहीं आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सीमांचल के लोग कब लड़ेंगे, कब जंगेंगे, कब अपनी बात, सीमांचल के लोग कब अपनी राजनीतिक अस्तित्व और अपनी सामाजिक विरासत के लिए जगेंगे। सिर्फ इसीलिए हम बलि का भेंट चढ़ जाए कि बीजेपी को वोट नहीं मिलती है। मुर्शिदाबाद में, मालदा में, उत्तरी दिनाजपुर में, 12 ऐसे जगह पर जहां मिला करके ये यूनियन टेरिटरी बना दे और हमको अलग थलग बिहार से कर दिया जाए। बिहार का जो इतिहास है उससे हमको अलग किया जाए। ये बयान दिया है पप्पू यादव के। इस बयान के बाद से सियासी हलचल तेज है। पप्पू यादव के इस बयान पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।